अगर आज आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, हालात बहुत खराब है, या आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 5 ऐसी कहानियां जिन्होंने बिल्कुल टूटे हुए इंसान को एक नई जिंदगी दे दी। कहानी 1। रमेश एक छोटा सा लड़का था। गांव के उस हिस्से में रहता था जहां सपने देखना भी अपराध माना जाता था। उसके घर की हालत ऐसी थी कि कई बार स्कूल की कॉपी से ज्यादा चिंता अगले दिन के खाने की होती थी। पढ़ाई में वो तेज नहीं था, बल्कि सच कहें तो वो हर क्लास में पीछे ही रहता था। टीचर उसे डांटते थे, दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, और धीरे धीरे उसे भी लगने लगा था कि शायद वो सच में कुछ नहीं कर सकता। हर परीक्षा में फेल होना उसकी आदत बन चुकी थी। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा। मां चुप रहती थी और पिता थकान के साथ बस इतना कहते थे कि पढ़ाई छोड़कर कोई काम क्यों नहीं कर लेता। एक दिन रिजल्ट आया और फिर से फेल। उस दिन पिता ने गुस्से में वो बात कह दी जो रमेश के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं। रमेश कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसे नकार दिया हो। वो छत पर बैठा रहा और पहली बार खुद से एक सवाल पूछा कि क्या मैं सच में बेकार हूं, या मैंने कभी पूरी कोशिश ही नहीं की। उसी रात उसने तय किया कि वो खुद को आखिरी मौका देगा। कोई दिखावा नहीं, कोई बड़ा वादा नहीं, बस रोज ईमानदारी से 1 घंटा। अगले दिन उसने किताब खोली। समझ नहीं आया, फिर भी पढ़ता रहा। कई बार नींद आई, कई बार मन किया छोड़ दूं, लेकिन उसने खुद से कहा कि आज नहीं तो कभी नहीं। दिन बीतते गए। 1 घंटा 2 हुआ, 2 घंटे 3 हुए। लोग अब भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन रमेश ने बहस करना छोड़ दिया था। अब वो शोर नहीं, शांति में मेहनत कर रहा था। 1 साल बाद वो पास हुआ। पहली बार वो रो पड़ा। दूसरे साल उसका आत्मविश्वास लौटा। तीसरे साल उसने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की। कई बार असफल हुआ, लेकिन अब वो टूटता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि गिरना अंत नहीं होता। 5 साल बाद वही रमेश सरकारी नौकरी में चयनित हुआ। वही लोग जो कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, अब कहते थे हमें पहले से पता था। लेकिन रमेश जानता था कि ये जीत किसी चमत्कार से नहीं आई थी। ये उन रातों से आई थी जब कोई साथ नहीं था। ये उस फैसले से आई थी जो उसने टूटे दिल के साथ लिया था। इस कहानी की सच्चाई बस इतनी है कि आपकी असफलताएं ये तय नहीं करती कि आप क्या बनेंगे, बल्कि ये तय करता है कि आप हार के बाद क्या करते हैं। कहानी 2। सीमा की जिंदगी बचपन से ही संघर्ष का दूसरा नाम थी। उसका घर इतना छोटा था कि सपनों के लिए जगह ही नहीं थी। पिता दिहाड़ी मजदूर थे। मां लंबे समय से बीमार रहती थी। कई बार दवाइयों के पैसे के लिए घर का सामान तक गिरवी रखना पड़ा। सीमा पढ़ना चाहती थी, लेकिन हर बार हालात सामने आ जाते थे। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ बोझ लगता था। लोग कहते थे लड़की है, ज्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, शादी कर देना ही सही है। लेकिन सीमा के अंदर कहीं एक आवाज थी जो उसे हर दिन उठाती थी। वो देखती थी कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, सोच की भी होती है। उसने तय किया कि वो हालात को अपनी पहचान नहीं बनने देगी। दिन में स्कूल जाती, शाम को घर का काम, रात में दूसरों के घर बर्तन धोना। कई बार इतनी थक जाती कि किताब खुली की खुली रह जाती, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। कई बार दोस्त त्योहार मनाते और वो काम पर जाती। कई बार रोते हुए भी उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं। एक समय ऐसा आया जब उसके पिता ने कहा कि अब और नहीं हो पाएगा, पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। उस रात सीमा ने मां के पास बैठकर कहा कि अगर आज मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो जिंदगी भर पछताऊंगी। मां ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, कोशिश कर ले। उसी दिन से सीमा ने और ज्यादा मेहनत शुरू की। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, हर दिन खुद को थोड़ा आगे बढ़ाया। कई बार असफल हुई, कई बार रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने खुद पर भरोसा नहीं छोड़ा। सालों की मेहनत के बाद उसने टीचर की परीक्षा पास की। जिस दिन उसे नियुक्ति पत्र मिला, उस दिन वो उसी स्कूल के बाहर खड़ी थी।
जहां कभी वो फीस न भर पाने के कारण चुपचाप रोई थी, आज वो वही पढ़ाती है। बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं बल्कि हौसला भी सिखाती है। उसकी कहानी ये साबित करती है कि गरीबी सबसे बड़ी समस्या नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है उम्मीद छोड़ देना। और जो इंसान हालात के सामने झुकने से मना कर देता है, उसकी जिंदगी देर से सही लेकिन बदल जरूर जाती है। कहानी 3। अमित की जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली थी। उम्र निकलती जा रही थी, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और वो खुद को हर दिन कमजोर महसूस करता था। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर सोशल मीडिया, फिर वीडियो, फिर ये सोचना कि आज कुछ नहीं हो पाएगा, कल से शुरू करेंगे, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो जानता था कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन उसे बदलने की ताकत नहीं जुटा पा रहा था। परिवार उम्मीद करता था, लेकिन वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाता था। एक रात अचानक बिजली चली गई, मोबाइल बैटरी खत्म थी और कमरे में अंधेरा था। उसी अंधेरे में पहली बार उसने खुद की आवाज सुनी। उसने खुद से पूछा कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मैं क्या रह जाऊंगा। यह सवाल किसी थप्पड़ की तरह लगा। उसे पहली बार डर लगा कि वो अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसी रात उसने कागज उठाया और अपनी हालत लिखी, अपनी गलतियां लिखी और पहली बार ईमानदारी से माना कि सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। उसने तय किया कि वो एकदम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा, बस हर दिन एक गलत आदत छोड़ेगा। अगले दिन उसने मोबाइल का समय कम किया, फिर पढ़ाई शुरू की। मन भटका, बार बार टूटा, लेकिन उसने खुद से एक वादा किया कि चाहे कितना भी मन न करे, मैं आज का दिन बेकार नहीं जाने दूंगा। 3 महीने में उसकी सोच बदलने लगी, 6 महीने में उसकी आदतें बदल गई और 1 साल बाद उसकी जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। अमित की कहानी ये सिखाती है कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान खुद से सच बोलने की हिम्मत कर लेता है। कहानी 4। सुनील बहुत साधारण परिवार से था। कोई पहचान नहीं, कोई सपोर्ट नहीं और नहीं कोई बड़ा बैकग्राउंड। वो बस इतना जानता था कि उसे कुछ अलग करना है, लेकिन क्या करना है ये समझ नहीं आता था। उसने कई काम बदले, कई बार फेल हुआ। कभी किसी ने उसे सीरियस नहीं लिया। रिश्तेदार कहते थे ये लड़का भटक रहा है, दोस्त आगे बढ़ते जा रहे थे और वो वही का वही खड़ा था। कई बार उसे लगा कि शायद किस्मत ही खराब है। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था और लोगों को आते जाते देख रहा था। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। सुनील ने उससे बात की और जाना कि वो आदमी कभी अच्छा कारीगर था, लेकिन हालात ने उसे यहां ला दिया। उस दिन सुनील को समझ आया कि अगर इंसान के पास हुनर हो और वो उसे रोज निखारे तो देर से सही लेकिन रास्ता मिल ही जाता है। उसी दिन उसने एक स्किल चुनने का फैसला किया और खुद से कहा कि अब इधर उधर नहीं भटकूंगा। शुरुआत मुश्किल थी, सीखने में वक्त लगा, पैसे नहीं थे लेकिन धैर्य था, लोग हंसे। रिजल्ट आने में समय लगा, लेकिन उसने रोज खुद को बेहतर बनाया। 2 साल बाद वही सुनील उसी काम से दूसरों को रोजगार देने लगा। उसकी कहानी ये बताती है कि भटकना बुरा नहीं है, लेकिन भटकते भटकते रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। कहानी 5। पूजा की जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद के डर से थी। वो चाहती थी आगे बढ़ना, लेकिन हर बार उसे लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गई तो क्या होगा। ये डर उसे हर कदम पर रोक लेता था। वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन खुद पर भरोसा नहीं था। कई मौके आए और वो सिर्फ इसलिए पीछे हट गई क्योंकि उसे लगा कि शायद वो इसके लायक नहीं है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उससे पूछा कि दीदी, आप हमेशा दूसरों को हिम्मत देती हो, लेकिन खुद क्यों नहीं करती। ये सवाल पूजा के दिल में बैठ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपनी ही जिंदगी को दूसरों की राय के हवाले कर चुकी है। उसी दिन उसने तय किया कि अब वो डर के साथ ही आगे बढ़ेगी, चाहे हाथ कांपे, चाहे आवाज लड़े, लेकिन वो रुकेगी नहीं। शुरुआत में गलतियां हुई, लोग बोले, मजाक भी बना, लेकिन हर बार वो पहले से मजबूत होकर खड़ी हुई।
धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा और वो वही करने लगी जिससे वो हमेशा डरती थी। पूजा की कहानी ये सिखाती है कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन जो इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ता है वही सच में जीतता है।